दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूँ पंतनगर में। तो यहाँ पर क्या है कि L130 प्रिंटर है एप्सन का, सॉरी L3110 प्रिंटर है। तो सर का कहना है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है। पूछते हैं पहले सर से कि क्या एरर आ रहा है और कैसा होता है, ये सर से पूछते हैं। हाँ सर, बता दीजिए, हमारे व्यूअर को भी बता दीजिए कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है प्रिंटर में। सर इसमें जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट दबाते हैं, पेपर अंदर लेता है, आधे फंसा देता है। अच्छा। और फिर लाल बत्ती जल जाती है, एरर आके फिर वो प्रिंट नहीं देता, पेपर फंसा लेता है। पेपर उसे पिक करता है। हाँ। प्रिंट करने की कोशिश करता है लेकिन करता नहीं है, लेकिन लाल बत्ती जल जाता है। लाल बत्ती और सिर्फ सिंगल जलती है, दो जलती है। पहले सिंगल जलेगी, फिर दूसरी जल जाएगी, पहले सिंगल जलती है, दूसरी जलती फिर है। दोनों जल जाती है। ठीक है, देखते हैं कि सर के कहने से एक लाइट जल्दी बोल रहे थे। एक बार हम प्रिंटर को लाइव चेक करते हैं कि प्रिंटर तो दिखाते हैं ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमारा प्रिंटर तो रेडी है। एक बार हम फोटो वगैरह चेक करते हैं क्योंकि हमने पावर केबल लगा दी है। प्रिंटर हमारा रेडी है, ये देखते हैं, फोटो वगैरह करते हैं। एक बार बटन दबाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बटन। अच्छा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा स्कैनर यहाँ पहुँच गया है और ये एरर भी आ गया है। अब हम इसको एक बार खोल के चेक करते हैं। खोलने के लिए क्या है, आपको ये वाला स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। और एक जैसे आप ये ढक्कन को क्या है कि इस तो जो एप्सन लिखा हुआ है, इस ढक्कन को हम पहले इस तरह से खींचेंगे और इंक टैंक ढक्कन को इस तरह खींचेंगे। तो ये यहाँ पर स्क्रू है और एक यहाँ पर स्क्रू है। हम इसको खोल देते हैं। ये हमने खोल दिए। अब देखते हैं कि पेपर कहाँ तक पेपर पिक किया है, कि यहाँ तक प्रिंटर ने पेपर पिक कर दिया है। अब हमें क्या है, इसको चेक करते हैं कि इसमें एरर कहाँ पर है। पेपर पिक का प्रॉब्लम हमारा एक तो यहाँ से भी एरर आता है, ये बिल्कुल सही है। अब हमें क्या है, प्रिंटर को पहले ऑफ करना है दोस्तों। प्रिंटर को जब तक ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम इस कैरेज को मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। पहले प्रिंटर को ऑफ कर देते हैं। प्रिंटर ऑफ हो गया है। पावर केबल को भी निकाल देते हैं। निकालने के बाद दो बार बटन को दबाएंगे। ये देखो अभी भी ऑन हो रहा है। ये पावर केबल निकाल दिया हमने, अभी ऑन नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है। अगर क्या है कि इसको हम ऑन नहीं करेंगे तो क्या है, इसका कैपेसिटर में चार्ज रहेगा और ये दोबारा डायरेक्ट केबल निकाल लेंगे तो ये नो पावर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो खोलते हैं। ये पैनल केबल है, इसको हम आराम से निकालेंगे। और ये स्कैनर केबल है, इसको भी निकालेंगे। और ये स्कैनर मोटर केबल है दोस्तों, इसको भी हम प्यार से निकालेंगे। और स्कैनर को उधर को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेलेक्ट करेंगे। इस तरह सेलेक्ट करके स्कैनर को बाहर निकाल देंगे दोस्तों। अब क्या है, लीजिए इतना ज़्यादा लगा हुआ है प्रिंटर में, इसकी वजह से भी इसमें सेंसर में इफेक्ट करता है, तब भी हमारा प्रिंटर एरर दे देता है। अब क्या है कि हमें इसको, इस ढक्कन को इस तरह से हमें निकाल देंगे। इस साइड को यहाँ पर लॉक रहता है। ये इतना डस्ट है यहाँ पर भी, ये भी डस्ट हमें इसको भी क्लीन करना पड़ेगा हमें। और अब इस कैरेज को हमें स्लाइड कर देते हैं दोस्तों। स्लाइड करने के बाद क्या है, ओहो ये सबसे मेन पॉइंट है हमारा। अभी एरर हमारा डस्ट के साथ साथ में ये जो केबल है ना, ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कैमरे से नज़दीक ही दिखाता हूँ, नज़दीक से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जो है ना काला हो गया है, मतलब ये कट गया है केबल। ये कैरी जब मूवमेंट करता है ना, कैरी इस तरह से मूवमेंट करता है तो क्या है कि ये केबल कट चुका है। कटने की वजह से क्या है कि ये स्केल सीआर को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तब ये हमारे प्रिंटर ने एरर मार देता है। तो हम प्रिंटर सर्विस करते हैं और एरर को, केबल को चेंज कर देते हैं उसको। अब क्या है, ये जो डस्ट है ना, डस्ट को हम इसको क्लीन कर देते हैं। ये पूरा क्लीन करना है दोस्तों, ये यहाँ पर भी क्लीन करना है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कितना डस्ट है। अब हम इसको क्लीन करेंगे तो कितना चमकता है प्रिंटर, आपको बाद में दिखाते हैं। हम तब तक डस्ट क्लीन करते हैं। शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको आराम से कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्किप लेता हूँ वीडियो में भी, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो कट कर दिया करके, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल ये डस्ट को क्लीन करना है। अब क्या है कि अब इस पेपर को हमें इस तरीके से सीधा खींचना नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ से खींच देंगे तो क्या है कि हमारा ये सेंसर टूटने का चांस रहेगा। अब ये गियर है यहाँ पर, इस गियर को इस तरह से घुमाएंगे, घुमा के आराम से इसको पेपर को बाहर निकालेंगे दोस्तों। ये नहीं कि पेपर को खींच के बाहर निकाल लेंगे तो ये सेंसर टूटने का और गियर टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप ये गलती मत कीजिएगा।
तो इस तरह से खोल लीजिएगा। अगर प्रिंटर इसके फंसता है तो आपको क्या है कि अंदर यहाँ से ढक्कन खोलने के बाद ऊपर स्कैन रहेगा, फिर भी यहाँ से इस गियर में इस हाथ से इस तरीके से उंगली से खोल दीजिएगा, तब आगे खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको पूरा क्लीन करते हैं दोस्तों। सबसे मेन दोस्तों क्या है कि कई बार क्या है कि प्रिंटर से इंक लीकेज हो जाता है, इंक लीकेज करके पूरा काउंटर नीचे से यहाँ पर पूरा काला काला हो जाता है। अब इंक पैड को खोलने के लिए दोस्तों क्या है कि ये यहाँ पर एक स्क्रू होता है पीछे से, इस पीछे से वाले स्क्रू को खोल देते हैं इस तरीके से। और खोलने के बाद दोस्तों क्या है कि ये यहाँ पर जो है ना इस स्लाइड को इस तरह से स्लाइड करेंगे, यहाँ पर ये स्लाइड करेंगे। और ये नीचे इंक पैड है दोस्तों, ये क्या है वेस्ट इंक पैड है, ये इस तरह से हमारा ये इंक वेस्ट पैड होता है। अगर हमारा ये वाला स्पंज है तो हम धो कर इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं सुखा के। और एक दूसरा होता है स्पंज यूज एंड थ्रो वाला स्पंज, उसको हम धो नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अगर ये वाला स्पंज बाद में अगर इंक भर जाता है तो उसको हम धो के दोबारा यूज़ कर लेंगे और इसको रख देंगे। अब हमें क्या है कि इंक सिस्टम निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लॉक को खोल देंगे और ये टोटे में उठा देंगे, सिंपल ये खुल जाएगा। बाकी हम ये धूल साफ करते हैं, इसको जब तक धूल साफ करते हैं इसको पॉज करते हैं वीडियो से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी एक पैड होता है, ये इंक जैसे इंक पैड बेस्ट इंक पैड, इसको साफ करने के लिए यहाँ पर इस तरह स्क्रूड्राइवर लीजिएगा माइनस वाला और यहाँ पर इस तरीके से इसको उठा दीजिएगा। ये हमारा इस तरीके से लॉक होते हैं और इनको हमें वॉश करेंगे। देखो कितना काला हो रखा है, अभी हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर लगाएंगे, कैसा होगा आपको मैं दिखाता हूँ बाद में। कुछ बाउल वाउल तो नहीं रखने के लिए ये आ गया, इस तरीके से हमें इनको भी निकाल देते हैं। देखिए कितना काला हो रखा है, हम इसको वॉश करेंगे। ये इतना पूरा ये हो गया सफ़ेद बिल्कुल, इसको हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए दोस्तों पहले कितना गंदा था, अब कितना ये क्लीन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है ना उसी को हम चेंज करते हैं। ये हमारा जो इनकोडर केबल बोलते हैं इसको, इनकोडर केबल ये कटा हुआ है, तो इसको हमें चेंज करने के लिए क्या है कि यहाँ पर एक स्क्रू है इस तरीके से, यहाँ पर फ्रेम में इस स्क्रू को खोल देंगे। एक स्प्रिंग यहाँ पर है, इसको पेपर पिकअप रोलर का स्प्रिंग होता है, इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पर क्या है ना, एक लॉक यहाँ पर है, इसको खोलने के लिए, इस असेंबली को खोलने के लिए यहाँ पर एक लॉक होता है। इस लॉक को थोड़ा उधर को प्रेस करके उसको उधर धक्का मारेंगे, ये आ गया हमारा, ये आ गया है। इसको भी क्लीन कर देते हैं कपड़े से। अब हमें ये इनकोडर केबल, ये यहाँ पर इनकोडर केबल है, इसको हम सीधा खींचेंगे और हेड केबल को भी सीधा खींच देंगे। खींचने के बाद दोस्तों इसमें क्या है, अब यहाँ पर एक लॉक है, ये यहाँ पर एक लॉक यहाँ पर होता है इस तरह से, इसको लॉक को दबा के हल्का सा और इसको इधर खींच देंगे, इधर को खींच देंगे तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा दोस्तों। अब इसको यहाँ पर इस तरह से केबल को मोड़ कर हल्का से निकालेंगे और इसको ऊपर से ऊपर स्लाइड करेंगे। अब आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है कि हमारा केबल यहाँ से ये यहाँ से पूरा कट चुका है, पूरा हमारा ये एक पॉइंट हमारे यहाँ से कट चुका है। इसी की वजह से हमारा प्रिंटर में बार बार एरर मार रहा था। हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए क्या है, ये ब्लैक वाला कार्ट्रिज को हमें कार्ट्रिज एडाप्टर को निकाल देते हैं इस तरीके से, इसको इधर साइड कर देते हैं और ये यहाँ पर कैरिज से इस लॉक को निकाल के इस केबल को यहाँ पर इस तरीके से निकाल देंगे और ये अंदर लगा हुआ है सेंसर में, उस सेंसर से भी ये निकाल देंगे। ये हमारा केबल ये निकाल के साइड कर देते हैं, इसके बदले में दूसरा केबल लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो
3110, 3150, जो 31 सीरीज है ना, 3132 सीरीज जैसे स्टार्ट हो रखे हैं, उसमें क्या है ना, इनकोडर केबल इतना छोटा दे रखा है, इतना पतला दे रखा है, लेकिन L380 में क्या है कि इतना चौड़ा दे रखा है। वैसे ये हमारा ये जो 3 पॉइंट है या 3 चमक रहा है, तो ये तो हमारा खाली वैसे वेस्ट है, लेकिन खाली काम का इतने 4 केबल है, जैसे इसमें 4 केबल सिर्फ इतने को दे दिया गया है ऑप्शन ने। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें ये केबल जो है ना कच्चा होता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें कस्टमर का, क्योंकि ये अधिकतर सबसे ज़्यादा केबल ख़राब होने के प्रिंटर में सबसे ज़्यादा यही केबल ख़राब होता है। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों, ये केबल बहुत हैवी केबल होता है, ये बहुत अच्छा चलता है, तो इसलिए क्या है कि हम इसको लगा देते हैं, उसके बदले में हम इस केबल को लगा देंगे, तो हमारा केबल कभी ये ख़राब होगा ही नहीं है दोस्तों। तो हम इसमें क्या है कि इसके बदले में खाली बार बार नुकसान होने के, एक ही बार में करो तो परमानेंट करो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम इस केबल को लगा देंगे, बल्कि हमें यहाँ से इतना कट करना पड़ेगा, ये जो 3 पॉइंट वाला है ना, ये 3 पॉइंट को कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर है मदरबोर्ड में, ये नहीं तो ये घुसेगा नहीं। L380, 210, 220 इस प्रिंटर में इसका पूरा खाँचा बना होता है, तो इसलिए क्या है कि ये उसमें घुस जाता है। तो आखिर काम आने वाला ये 4 पॉइंट है दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि हम इस केबल को कैंची के थ्रू इसको कटिंग करके और किस तरह से लगाना आपको दिखाता हूँ। गो ये अभी 4 वाला पॉइंट इधर है, 3 वाला पॉइंट इधर है, तो हमें इसको इस तरीके से कट कर देते हैं और इसको इस तरीके से इसको हटा देंगे, बस इतना रख देंगे, और इधर का कटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसको ये काट देते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से ये वाला पॉइंट कर देते हैं। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए होगा, ये वाला हिस्सा चाहिए होगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें केबल कनेक्शन लगा देते हैं। अब केबल कनेक्शन लगाने के लिए क्या है कि यहाँ पर ये जो छेद है ना, इस छेद से हमारा ये देख लीजिए, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, उंगली यहाँ से दिख जाता है, मेरा उंगली यहाँ से दिख जाता है ये, ठीक है, और यहाँ से दिखा रहा हूँ उधर, ये उंगली यहाँ से दिख जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेंसर का पॉइंट दिख जाता है इस छेद से। तो अब इसको मैं लगाता हूँ दोस्तों। पॉज करते हैं। अब यहाँ से इस तरीके से ला के इसको हमें बराबर लेवल में इस तरह से लेके आएंगे, और लेके आने के बाद ये यहीं पर इस तरीके से इसको हमें मोड़ देंगे। ये आ गया हमारा। अब जो हमारा जो केबल लॉक था, उस केबल लॉक को हम लगाएंगे। ये रहा हमारा केबल लॉक, और जिस तरफ ये खांचा बना हुआ वो लंबे केबल की तरफ जाएगा। इसको हमें इस तरीके से लगा देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसको हमें पावर एडेप्टर को भी, सॉरी कार्टेज एडेप्टर को भी इसको लगा देंगे, और हमें इसको यहाँ से जो एक छेद है ना, जैसे मैंने अभी उंगली दिखाया था, यहाँ से हम इसको केबल को निकाल देंगे दोस्तों। और इसको क्या है कि हमें यहाँ से इस तरीके से स्लाइड करेंगे। ये हमारा ये लॉक लग चुका है। अब एक बार चेक करते हैं केबल फंस तो नहीं रहा है। फंस रहे तो हम इसको और नीचे को इस तरीके से दबाएंगे।
इस तरह कट का निशान नहीं आना चाहिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए। ये कट आ रहा है, ये कट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हमें इस केबल को हमें बाहर से घुमा के लगा देते हैं। दोबारा खोलते हैं, अब इस केबल को ना, इस जो यहाँ पर केबल है, इस केबल के अंदर से नहीं, इस केबल के बाहर से लेके जाएंगे केबल को। ये दोस्तों अब इसको हमें यहाँ से बाहर से लेके जाएंगे केबल को। इसको यहाँ पर हमें केबल को बढ़िया तरीके से निकालेंगे यहाँ से, और उसको यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। ये बिल्कुल ये स्मूथ हो गया है, कट का निशान नहीं आ रखा है। ठीक है, अब हम इसको केबल कनेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में हमारा ये लग गया है दोस्तों। अब प्रिंटर को हम पैक कर देते हैं, और पैक करने से पहले क्या है कि थोड़ा सा इसको वायलिंग करते हैं इसमें, क्योंकि वायलिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके लिए दोस्तों क्या है, ये हमारा सिलिकॉन वायल है। अब इस सिलिकॉन वायल से हम प्रिंटर को वायलिंग करेंगे। एक पॉइंट यहाँ है जो हमारा सिलिकॉन वायल लगता है, और दूसरा पॉइंट हमारा इस कोने में है। जब से लगाएंगे तो हमें इसको मोमेंट, इसको गियर को घुमाना है। घुमाने से क्या है कि हमारा ये वायल दोनों तरफ फैल जाता है। और दूसरा इसको हमें इस साइड में करेंगे, वो कैरेज के लिए क्या है कि यहाँ पर जो इस रॉड में जो है कैरेज मूवमेंट करता है। ये अधिकतर कस्टमर बोलते हैं कि इस रोलर में लगा दो वायल करके बोलते हैं। इन रोलर में वायल नहीं लगता है दोस्तों। अगर इन रोलर में वायल लगा देंगे तो आपका पेपर में वायल लग के आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अब हमें इसको वायल करने के बाद इसको हमें यहाँ पर इस रोलर को अपना लॉक पोजीशन लगा देते हैं।
बाद हमारा यहाँ पे एक स्क्रू था, स्क्रू हमें स्क्रू लगा देंगे। और यहाँ पर एक सेंसर स्प्रिंग है, सेंसर स्प्रिंग को भी लगा देंगे। लगाने के बाद अब दोस्तों मेन क्या है, सबसे मेन यहाँ पर पेपर पिकअप में भी यहाँ पर भी वायलिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वायल मत लगाइएगा, यहाँ पर लगता है वाइट ग्रीस। मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है ये वाइट ग्रीस। तो ये आप वैसलीन मत समझिएगा कि ये वाइट ग्रीस होता है, काफ़ी महंगी ग्रीस होती है ये। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको यहाँ पर ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीस लगाने के लिए क्या है कि हमें इसको यहाँ पर हल्का सा यूँ लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरह से हल्का सा हल्का टच कर देंगे और ये हल्का हल्का इसको ये इस तरह से लगाइएगा दोस्तों। अधिकतर लोग क्या करते हैं यहाँ पर वायल लगा देते हैं, लेकिन वायल लगाने से क्या है कि काम तो कर देता है लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाता है और ये घिसना शुरू कर देता है। नहीं बहेंगे। इसमें दो किस्म की ग्रीस है दोस्तों, अगर आप देखेंगे नीचे ब्लैक है ऊपर वाइट है। ब्लैक स्कैनर के अंदर लगता है और वाइट सिर्फ इसमें लगता है। तो मैंने क्या है कि वाइट कम और ब्लैक ज़्यादा डाल रखा है इसमें ग्रीस। तो स्कैनर में बहुत कम चांस में लगता है स्कैनर के अंदर, फिर भी मैंने ग्रीस लेके एक यहाँ पर है वाले और एक यहाँ पर लॉक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से इस लॉक को फंसा देंगे। फंस गया ये। अगर इसको रोक के ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे लगा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे ठिकाना लगा दीजिए। ठिकाना लगाने के बाद क्या है कि अब हमें क्या है, यहाँ ये जो मोटर केबल है इनको एक केबल लगाते हैं दोस्तों, आराम से लगाइएगा और नहीं तो एक केबल का ये कनेक्टर ख़राब हो जाएंगे। तो इसको हमें लगा दिया हमने और ये चीज़ भी आराम से लगा दिया। और ये जो बोर्ड असेंबली डिकोडर होता है इसको भी साफ़ कर दीजिएगा। मैंने इसको साफ़ कर चुका हूँ दोस्तों। तो अब मैं कवर लगा देता हूँ। ये हमारा हल्का सा उठाएंगे इस कवर को, यहाँ पर इस तरह से लॉक में फंसाएंगे इस तरीके से और इसको ये उठा देंगे। ये लग गया हमारा और ये हमारा ढक्कन को लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, दो स्क्रू है। एक स्क्रू यहाँ पर, एक स्क्रू यहाँ पर। अब एक बार चेक करते हैं और इसको भी लगा देते हैं। लॉक है ये यहाँ पर इस तरह से लॉक लगेगा और यहाँ पर भी इस तरह से ये लॉक लग गया है। अब हम एक बार प्रिंटर को चेक करते हैं और जरा अंदर कुछ है से रखने के लिए क्या स्टार्ट। अब क्या है, अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें पेपर लगा देते हैं और ब्लैक एंड बटन दबा देते हैं। और ये सटासट फोटोकॉपी करेगा दोस्तों और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मस्त प्रिंट करेगा। ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस केबल में आप कंटिन्यू चलाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब अगर चूहे ने काट दिया तो बात अलग है, अदरवाइज इस केबल कभी ज़िंदगी में ख़राब ही नहीं होगा।
ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये L380 केबल है, वो लगा दिया है, बहुत अच्छा केबल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रिंटर सही हो गया है और एक बार सर से पूछते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जब वो सर को समझ में आया नहीं आया वो सब पूछते हैं। आपने करा भी और समझाया भी कि क्या दिक्कत आई और कैसे आई, और प्रिंटर भी हमारा सही प्रिंट में आ गया है और अब एरर देना बंद कर दिया है। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझाने का कोशिश किया है, एरर बताने की कोशिश किया है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे तो आप 100% में आपको प्रिंटर खोल के आप खुद सही करने का कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।